This is the future. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं सागर के शर्मानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्किल बाय सागर में। फ्रेंड्स, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है मैथ्स का आर.डी. शर्मा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 3rd आई थिंक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जिसके आगे आज से कंटिन्यू करना है। और इस आर.डी. शर्मा के पहले भी हम लोग ने 2-3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम था यूनिट कन्वर्जन, दूसरे का नाम था रोमन नंबर, तीसरे का नाम था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, चौथे का डिविजिबिलिटी रूल, पांचवे का क्या था, ऐसे कुछ था, इंट्रोडक्शन अबाउट या इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर्स। ऐसे ही करके 2, 3, 4, 5 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। और ये हम लोग आर.डी. शर्मा 3-4 दिन अप्रॉक्स 6-7 दिन पहले स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने 3 एक्सरसाइज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आज आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए अपने बुक की एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। अगर आपने इस पार्ट के पहले भी 2-3 पार्ट, जो 4 पार्ट हैं, उसे नहीं पढ़े हैं तो उसको जाकर एक बार क्लियर कर लीजिए, तब आगे आइएगा। क्योंकि जब भी बात वही है ना यार, अगर पिक्चर देखना है तो शुरू से देखो तो उसका मजा ही कुछ और है। तो ऐसे ही एक टॉपिक अगर कवर करना है, फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का नंबर सिस्टम, तो उसको स्टार्टिंग से पढ़ो तो बात ही कुछ अलग रहती, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाकर देख लीजिएगा। और हाँ, आर.डी. शर्मा का पार्ट 1 मतलब चैप्टर नंबर 1, जिसके पास भी बुक नहीं है उसके लिए मैं चैप्टर 1 की PDF पूरी बनवाकर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का नाम भी है मैथ्स स्किल बाय सागर, उसको जाकर उसमें सर्च करना और उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर ना मिले तो यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ से PDF मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके अपना पढ़ लेना, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए आज के एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। हमारा एग्जांपल हो कहाँ तक गया था, ये थ्योरम हो गया था आई थिंक, है ना। ये सभी जो थ्योरम है ये पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ एक्सरसाइज एग्जांपल्स करना है। तो पहला एग्जांपल है आइडेंटिफाई √45 इज एन रेशनल और इज रेशनल नंबर। मतलब √45 एक रेशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है, इसी को बताना है। हाँ, तो इसको बताते हैं। तो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं चैप्टर का। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम नाम है चैप्टर का। तो पहला क्या है एग्जांपल, √45 इज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। मतलब अंडर जो 45 है ये रेशनल है कि इरेशनल नंबर है, यही बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम रेशनल और इरेशनल बताने के लिए मैं सीधा बताया था कि इसको पहले इसका रूट ब्रेक करो, इसको रूट से बाहर ले आओ, उससे पता चल जाएगा कि रेशनल है कि इरेशनल है। और रूट से बाहर लाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। चलो तोड़ लेते हैं। 45 को ब्रेक करो, 5 9 45, फिर 3 3 का 9, फिर 3 3 1 कम 3। इसका मतलब इस √45 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं। ये अंडर रूट के अंदर है तो 2 में से 1 तो बाहर निकलेगा ही, इसका मतलब 3√5 हो जाएगा, है ना। क्या हुआ देख लो, नीचे से जाना, ठीक है। इसको इतना तो लिख ही सकते हैं। अब अगला काम क्या है, यहाँ पास √5 को चेक करना है कि √5 जो है वो है कि नहीं, रेशनल है कि इरेशनल है, उसे चेक करना है। तो √5 के लिए पॉइंट लगाकर 0 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। फिर इधर से पेयर बनाना है, इधर पॉइंट लगाएं, ठीक है। इसके पहले भी पॉइंट लगा सकते हैं, मिला। देखो कहीं नीचे पड़ी होगी फिर, ठीक है। इसके पहले भी पॉइंट लगा सकते हैं, इतना तो हो गया। अब इसको ब्रेक करना शुरू करो, तोड़ने वाला काम जैसे हम लोग पहले करते थे। तोड़ेंगे कैसे, 2 2 4 होता है, 0 4, यहाँ पास 1 आ जाएगा, पॉइंट तो यहाँ पास ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 0 0 ये दोनों आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे। अब ये कैसे क्या होता है यार, ये मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पूरा बता चुका हूँ और इसके पहले वाले पार्ट में भी बता चुका हूँ, ठीक है। अगर नहीं देखे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पिछला वाला पार्ट एक बार देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी आज 7वां पार्ट है मेरे ख्याल से। 7 दिन हो गया इसको पढ़ाते हुए, तो इतना मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग आ गया हो, ठीक है। 42 दूनी 84 होगा। जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। यहाँ पास और क्या आएगा,
माइनस होकर 16, डबल जीरो अपने आप आ जाएगा 42 2 84, 42 2 44 सॉरी, ठीक है। अब देखो ये 400 के लमसम है, 4 चौक 16 होता है तो 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 कि 2 हासिल 1 और 3 चौक 12 1 13, 9 में से 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया तो 7, 5 में से 3 गया तो 2, डबल जीरो यहाँ। अब इसमें 3 जोड़ देंगे तो 4 4 6 आ जाएगा। देखो ये 4000 समथिंग है, ये 27000 समथिंग है ना। तो 4000 समथिंग कैसे, यहाँ एक नंबर आएगा ना तो इसलिए, ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 7 बार में लमसम 28000 पहुँच रहा है तो 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो 6 छंग 36, 3 और 6, 6 छंग 36, 36 और 3 39, 6 चौको 24, 24 और 3 27 और 6 चौको 24, 24 और 2 26, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करोगे ऐसे ही चलता चला जाएगा, मेरे ख्याल से ये रुकेगा कहीं नहीं, ठीक है। जितने भी नॉन परफेक्ट होते हैं वो रुकते नहीं हैं ज़्यादा कहीं, ऐसे ही चलते चले जाते हैं पॉइंट के बाद। तो ये नॉन परफेक्ट है, अंडर रूट जो 5 है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा वो इरेशनल ही तो होगा। अब ये पॉइंट आगे पता नहीं कहाँ तक चला जाए, हमको क्या पता, रोक भी तो नहीं सकते बार लगाकर। अगर बार लगाकर रुकता तो रोक देते तब तो रेशनल हो जाता, नहीं रुक रहा है इसका मतलब इरेशनल है। तो अगर ये इरेशनल है, अगर ये नंबर इरेशनल है तो इरेशनल का मल्टीप्लाई जिस नंबर के साथ होगा ये भी तो इरेशनल हो जाएगा, टोटल अल्टीमेट आएगा क्या, इरेशनल ही तो आएगा ना। कल मैंने एक थ्योरम बताया था, कल है कि परसों है, इतने समय पेपर हो रहा है तो रेगुलर क्लास नहीं चल पा रही है, बट 2-3 दिन में पेपर खत्म हो जाएगा तो रेगुलर क्लास चलने लगेगी, ठीक है। उस दिन मैंने बताया था कि कोई भी इरेशनल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, रेशनल या फिर इरेशनल नंबर के साथ, रेशनल या फिर इरेशनल नंबर के साथ हमेशा इरेशनल आएगा। किसी 1-2 कंडीशन में होता है, एक्सेप्शन होता है, उसमें नहीं आता, नहीं बाकी अल्टीमेट सब में लगता है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल में देख लो वही आंसर, देखो यहाँ पास अंडर रूट 45 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब उसके अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसर्ट अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में एक कौन सा रेशनल और एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, मतलब उसी के अंदर डालना है, 2 और 3 के बीच में। चलो डाल देते हैं। मतलब 2 ठो नंबर लिखना है, एक ठो तो रेशनल लिखना है और दूसरा इरेशनल लिखना है। पूछ क्यों नहीं रहा है अच्छे से, 1 मिनट थोड़ा। जस्ट अ मिनट यार, थोड़ा क्लीन हो जाए। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर लिखना है। चलो लिखते हैं, 2 और 3 के बीच में एक रेशनल रहेगा और एक इरेशनल रहेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, रेशनल नंबर तो हम लोग ने पहले लिख चुका है इसके बीच में, है ना। 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर कैसे लिखते थे, 2 और 3 को जोड़कर अपॉन में 2 करते थे तो रेशनल नंबर आ जाता था। चलो लिख देते हैं रेशनल, इसका मतलब रेशनल नंबर क्या आएगा, 2 + 3 अपॉन में 2 मतलब 5/2 रेशनल नंबर आ गया, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर तो हम जानते हैं हमेशा रूट में होता है या फिर पॉइंट लगाकर 0 बढ़ता चला जाता है, कहीं रुकता ही नहीं, 0 नहीं मतलब और कोई नंबर, है ना। तो 2 और 3 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो अंडर रूट के अंदर आएगा, चलो देख लेते हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, अंडर रूट 4 जो है उसका आएगा आंसर 2, अंडर रूट 9 जो है इसका आएगा आंसर 3, है ना। इसका मतलब ये 4 से लेकर 9 के बीच में जो भी अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 ये सब आ रहे हैं, वो इनकी वैल्यू इन्हीं दोनों नंबर के तो बीच में रहेगी,
रहेगी कि नहीं? देखो 9 से छोटा ये तो 3 से छोटा इसकी वैल्यू भी आएगी। देखो 5 4 से बड़ा ये तो 2 से बड़ी इसकी वैल्यू भी आएगी कि नहीं? अरे √4 जो है इसकी वैल्यू 2 आ रही है तो √5 की वैल्यू 2 से तो बड़ी ही आएगी ना, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो तो 2 से बड़ी ही रहेगी, ठीक है। और √9 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3, है ना। तो √8 की जो वैल्यू होगी वो 3 से छोटी ही तो होगी कि नहीं? इसका मतलब 5 और 8 के बीच में जितने भी 5 से लेकर 8 के बीच में जितने भी ये रूट के अंदर आ रहे हैं ये सभी तो हो सकते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि किसी का भी तो परफेक्ट रूट तो है नहीं कि निकल आएगा बाहर। अगर परफेक्ट नहीं है तो इरेशनल नंबर डायरेक्ट ही है, तो इन चारों में से कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है। रेशनल ये निकल आया, इरेशनल इन चारों में से कोई भी हो सकता है। आंसर में देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। आंसर नंबर दूसरा देखो, एग्जाम्पल दूसरा कहाँ गया, ये देखो रेशनल नंबर आ गया ये 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। अगर उसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 ही आ जाएगा। और इरेशनल नंबर बिटवीन ये देखो √6 आ गया, हाँ। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके √ भी लगा देंगे तब भी आ जाएगा। ये सिंपल मेथड बता दिया वो वाला, उन दोनों के बीच में वो मैं निकालने वाला दिमाग वाला बता दिया था थोड़ा। इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई नहीं करना, उससे कॉन्सेप्ट से पता चल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.12 एंड 0.13, ठीक है। इन दोनों के बीच में 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं। चलो लिख देते हैं। क्या था? 0.12 और 0.13। 0.12 0.13 इन दोनों के बीच में 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। पहला लिखते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा ये बताओ, इरेशनल नंबर चलता चला जाता है ना बार बार हमेशा, तो इसके आगे चला दो 0.12 01 001 0001 00001 00001 ऐसे करते चले जाओ, चाहे जहाँ तक देखो हर बार 0 बढ़ भी रहा है, 2 0 3 0 4 0 5 0, अब हो सकता है 6 0 आए, 7 0 आ जाए, 8 0 आ जाए, कोई कंफर्म तो है नहीं। मतलब 1 2 लिखना है, उसके बाद दौड़ा दो चाहे जहाँ तक। ये पूरा 13 भी नहीं है, मतलब ये 12 वाला पूरा 13 भी नहीं है कि जो इसके पास आ जाएगा, है ना। और उससे कम भी है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। तो पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा? इसी में कुछ कर दो पूरा पात, जैसे 1 2 है, अब आगे लगा दो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगाते चले जाओ। कहीं रुकेगा तो है नहीं कि भैया ये वाला नंबर रिपीट कर रहा है, इसको बार लगा कर रोक दें, रुक भी कहीं नहीं रहा है तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कोई मतलब नहीं यार, रेशनल और इरेशनल एकदम सिंपल है। इरेशनल में सीधा सीधा ये देखना है कि पॉइंट के आगे वो नंबर रुकना नहीं चाहिए, चलता चला जाए। और रेशनल में ये है कि पॉइंट के आगे वो नंबर रुक जाएगा, बस। जहाँ रुक गया रेशनल, नहीं रुका इरेशनल, सीधा सीधा बात। जैसे ये वाला नहीं रुक रहा है ना, इरेशनल, अगर रुक जाता तो रेशनल हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा वाला। अब देखो इसमें क्या कह रहा है चौथे वाले में, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन ये एंड ये, इन दोनों के बीच में कोई 2 रेशनल नंबर निकालना है। निकाल दो। क्या था क्वेश्चन? लिख लेते हैं क्योंकि इस बार बड़ा है, थोड़ा लिखना पड़ेगा। क्या है? 0.232233 0.23233, फिर उसके बाद क्या है 23333 2 3 ठो 3, फिर 2 4 ठो 3, फिर 2 ऐसे करते करते चला जा रहा है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है 25 0.25 255 2555 25555 ऐसे करते चला जा रहा है, ठीक है। मतलब रुक कहीं नहीं रहा है। अब इन दोनों के बीच में कैसे लिखना है? 2 रेशनल नंबर लिखना है, लिख दो। देखो
इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या 0.23, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। 2 3 यहाँ पास 2 है तो यहाँ पास अगर हम 4 लिख दें तो आएगा ना, इसके आगे ही तो आएगा, आएगा कि नहीं। इससे बड़ा है तो इसके आगे ही तो आएगा। एक तो ये हो गया, देखो पॉइंट लग रुका है तो रुक गया, रेशनल हो गया। अब इससे छोटा चाहिए तो क्या है यहाँ पास 0.25, यहाँ 2 है ना तो 2 से छोटा 1 लगा दो बस, ये दो नंबर हो जाएंगे रेशनल, ठीक है। समझ में आया कैसे है? सिंपल है। सिंपल ये कैसे कि 0.23 है तो 0.23 लिख दिए, इसके आगे चाहिए तो 2 से बड़ा 1 लिख लो। 2 से बड़ा क्या होता है 3, तो यहाँ अरे 2 से बड़ा 3 ही लिख दो, चाहे 3 लिखो 4 लिखो कोई भी लिख दो, कोई मतलब नहीं। 2 से बड़ा तो 4 भी होता ना, इसलिए मैं 4 लिख दिया गलती से, जो भी हो मतलब सही है आंसर, ये कन्फर्म है, ठीक है। और ये वाला इससे छोटा चाहिए तो 0.25, इससे छोटा चाहिए तो 2 से, अगर एक भी नंबर हम छोटा लिख दिए तो छोटा तो अल्टीमेट हो ही जाएगा, तो 2 से छोटा 1 लिख दिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन चलता है, रफ कर दे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इरेशनल नंबर एंड ऑल्सो एन इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। देखो ये 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ रेशनल नंबर एंड ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों फाइंड करना है बिटवीन द नंबर ए एंड बी गिवन बिलो। ए और बी दिया हुआ है यहाँ पास, इन दोनों के बीच में एक तो नंबर रेशनल है और एक तो इरेशनल, वही दोनों लिखना है। चलो लिख देते हैं। देखो ए क्या है 0.101001000100001, ऐसे करते करते चला जाना। बी क्या है 0.10011000110001, है ना, ऐसे करते करते चला जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक तो रेशनल लिखना है, एक तो इरेशनल लिखना है। चलो लिख दें। देखो क्या करें अब बताओ, इन दोनों के बीच में लिखना है, ठीक है। अच्छा बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा तो ए है ना, क्यों कैसे? मान लो पॉइंट नहीं है, देखो यहाँ पास 1010 है और यहाँ पास 1001 है, समझ में आ रहा? अगर हम पॉइंट हटा दें और इतना बस देखें, ये 1010 है, ये 1001 है, इसका मतलब ए बड़ा है बी से, ठीक है। एक कंक्लूजन तो पता चल गया कि ये बड़ा है, तो हाँ इसका मतलब इससे छोटा लिखना है, इससे बड़ा लिखना है, इससे छोटा इससे बड़ा, है ना। तो इससे छोटा एक नंबर देखो, इससे छोटा देखना, देखो रेशनल क्या हो जाएगा, इससे छोटा ही रहना चाहिए। 1001 से छोटा क्या है ऐसा जो रेशनल हो, तो 0.100, इससे छोटा चाहिए तो यहाँ 0 लगा दो, 1000 रेशनल ही तो है, इसके आगे ना ले जाओ, हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसके आगे ना ले जाओ, 1001 है, 1001 से छोटा 1000 होता है, हम यहीं पास रोक दें, आगे ना ले जाएं, इससे छोटा तो है ही है और इससे बड़ा भी नहीं है। एक मिनट, इससे हमको बड़ा चाहिए, इससे छोटा चाहिए, एक सेकंड, सॉरी, इससे बड़ा चाहिए, इससे छोटा चाहिए, तो इससे बड़ा चाहिए तो एक से बड़ा यहाँ 2 लिख दो, ठीक है, ये रेशनल हो गया। और इससे छोटा चाहिए वो भी इरेशनल, तो इससे छोटा इरेशनल ले आओ, इरेशनल, इससे छोटा तो 0.110 से छोटा तो 109 हो सकता है ना, 00009, 00009, 0000009। अब जब भी रेशनल लिखना रहे तो 0 की संख्या बढ़ाते जाओ बस, और रेशनल लिखना रहे तो एक जगह रोक दो। समझ में आया? देख लो एक बार फिर से। अब
इससे बड़ा लिखना था, वो भी रेशनल लिखना है, चाहे इससे छोटा और इससे बड़ा एक रेशनल लिखना था, तो हम इसे नीचे वाले को ले लिए। नीचे वाला का 4 नंबर देखे 1001 है और वो भी उससे बड़ा है क्योंकि आगे चलता चला जा रहा है, तो 1001 से बड़ा चाहिए, तो 1002 हम लिख दिए तो बड़ा तो है ही है, ठीक है, रेशनल हो गया। और आगे हमने कुछ बढ़ाया भी नहीं तो रेशनल ऐसे भी हो गया। अब इरेशनल चाहिए, वो भी इससे छोटा इससे बड़ा, तो हमने ऊपर वाले को टारगेट किया है कि 1010 है, तो 1010 से छोटा 1009 तो है ही है, तो 1009 के लेकर चल दिए, उससे छोटा हो गया और जीरो की संख्या बढ़ाते गए तो इरेशनल भी हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन द नंबर ए एंड बी गिवन बिलो। ए और बी ये नंबर दिया हुआ है, इसके बीच में एक तो इरेशनल नंबर लिखना है। चलो लिख देते हैं, ए और बी के बीच एक इरेशनल नंबर लिखना है। वैसे ए और बी है क्या, वो भी देख लेते हैं। ए है 0.1 ऐसे करते चला जा रहा है, इसका मतलब 0.1 का बार है, ये है ए, और बी क्या है 0.1101 ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक तो रेशनल नंबर लिखना है हमको, तो लिख देते हैं। अच्छा हम एक चीज़ देखें, क्या देखें, इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। अगर हम इतना हटा दें, इस नंबर से तो बड़ा ही था पहले वाला था, है ना, इससे। अच्छा एक बात बताओ, ये 1111 है और ये 1101 है, इसका मतलब इससे बड़ा चाहिए इससे छोटा चाहिए, तो इससे बड़ा नंबर चाहिए हमको, ठीक है। इसी को लो, इसी को लो, ले लें, चलो 0.1102 बड़ा हो गया। इरेशनल बनाना है तो जीरो की संख्या बढ़ा दो, 3 और 4 हो गया, ऐसे करते करते चला जाएगा। और ये जो जैसा था वैसा ही लिख देना है इसको, ठीक है। उससे छोटा इससे बड़ा बन गया। चलो आगे, फाइंड 3 डिफरेंट नंबर, देखो 7वां, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर ये और ये, इन दोनों के बीच में 3 ठो डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करना है। चलो फाइंड कर देते हैं, क्या है 5/7 और 9/11, 5/7 9/11, इन दोनों के बीच में कितना, 3 ठो डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करना है, 3 ठो अलग अलग इरेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। और कितना है, 8वां है एक ठो, 9वां है, फिर 10 11। अच्छा एक काम करते हैं, यहीं पास आज रहने देते हैं क्योंकि पेपर के लिए लेट भी हो सकता है ना, तो मुझे निकलना रहेगा, तो आज यहीं रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, कहाँ तक हुआ है वैसे, एग्जाम्पल नंबर 7 तक, एग्जाम्पल नंबर 6 तक हुआ है शायद, हाँ एग्जाम्पल नंबर 6 तक हुआ है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो यार तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर देना। और चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे। This is the future.